गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक वृद्ध महिला दादी रुक्मिणी अकेली रहती थीं। उनका एक ही सपना था, अपने जीवन के अंत में अपने पोते पोतियों को खुश देखना। लेकिन समय ने दादी को अकेला छोड़ दिया था और उनके परिवार के लोग दूर दराज के शहरों में बस गए थे। दादी की एक पुरानी आदत थी, हर रात वह अपनी खिड़की से बाहर देखती थीं और आकाश की ओर हाथ उठाकर दुआ करती थीं कि उनके परिवार के लोग एक दिन वापस आएं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनकी उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं। एक दिन दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब उनका समय बहुत कम है। दादी ने आखिरी इच्छा जाहिर की। वह चाहती थीं कि उनका परिवार एक बार उनके पास लौटे। उनकी स्थिति को देखकर गांव वालों ने सोचा कि उन्हें एक अंतिम प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दादी के परिवार के सदस्यों को पत्र लिखा, जिसमें दादी की स्थिति और उनकी अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ हफ्तों बाद दादी के परिवार के लोग एक एक करके वापस लौटने लगे। वे सब पहले से ज्यादा बड़े और सफल थे, लेकिन दादी की मासूमियत और प्यार की कमी को महसूस कर रहे थे। जब परिवार ने दादी के पास पहुंचा तो दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। वह अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुईं, लेकिन उनकी तबीयत अब भी बहुत नाजुक थी। दादी ने अपने परिवार को अपनी अंतिम बातों में कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं तुम सभी को यहाँ अपने पास देख सकती हूँ। अब मैं शांति से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया। फैमिली ने दादी के पास एक एक कर बैठकर उनके साथ समय बिताया। उन्होंने महसूस किया कि दादी का प्यार और स्नेह ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर थी। दादी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने दादी की याद में गांव में एक सुंदर सा पार्क बनवाया, जिसमें हरियाली, फूल और एक छोटी सी झील थी। यह पार्क अब गांव की पहचान बन गया और हर साल वहां दादी की पुण्यतिथि पर लोग इकट्ठा होते थे और उनकी याद में एक उत्सव मनाते थे। दादी का सपना पूरा हो गया था और उनके प्यार ने परिवार को एक नई दिशा दी। उनकी यादों और आशीर्वाद ने उनके परिवार को हमेशा के लिए जोड़ दिया।